शुमार चीज़ें सोच, अच्छा वो उसका फलां मसला हो जाए, वो मेरे पास आए तो फिर से हमारा रिश्ता बहाल हो जाए, हैं जी, वो उसके साथ ये मामला हो, वो उसे छोड़ के चला जाए, उसके पास कोई ना रहे, तो वो किधर आएगा? कि आप इतनी स्टडी कर दो कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हूँ या फिज़िकल हूँ, आप अपना 100% दें। ये आपका एरिया है ना, ये आप कर कामयाब होना चाहते हैं ना, तो बजाय इसके कि आप इसका शिकवा करते रहें। तो उन माँ बाप से बच्चे को ले सकता था? नहीं ले सकता था। वो बादशाह का कंट्रोल नहीं था, वो बादशाह की अथॉरिटी नहीं थी। ज़हन में रखिएगा, अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर सिर्फ अपने लिए, सिर्फ हम उसका अपने ऊपर इत्तला करते हैं। कभी घर वालों के ऊपर अथॉरिटी नहीं इस्तेमाल करते, रिश्तेदारों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर, कोलीग्स के ऊपर अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर इस्तेमाल। उनके ऊपर क्या इस्तेमाल होता है? इन्फ्लुएंस। वहाँ आप क्या करते हो? इन्फ्लुएंस करते, इम्पैक्ट डालते हो, आप एक इफेक्ट रखते हो उधर। बात समझ रहे? वहाँ आप अथॉरिटी का यूज़ नहीं कर रहे होते, वहाँ पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अंडरस्टैंड करें? मतलब पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर, अथॉरिटी सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर। मैं अपने बिहेवियर को चेंज कर लूँ, मैं अपने एटीट्यूड को चेंज कर लूँ। समझ रहे हैं चीज़ को? जो पावर का एरिया ऑफ अथॉरिटी का, वो सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक है। अब मुझे दूसरे लोगों को साथ में लाना है, बनना है प्राइम मिनिस्टर, बनना है यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, ताकि यूनिवर्सिटी के सिस्टम को बदल दूं। अभी स्टूडेंट हूं, तो क्या करना होगा? स्टडी करनी होगी, बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, एक्सपीरियंस हासिल करना होगा। एक दिन आएगा कि आप क्या होंगे? वाइस चांसलर, फिर आप चेंज कर देंगे। तो सिर्फ अपना एरिया ऑफ अथॉरिटी पे मेहनत नहीं करनी, आपको एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी क्रिएट करना होगा अपने इर्द गिर्द। कैसे? दूसरे लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक बनाना होगा, यानी जो आपके काम आए सारे काम आप, कुछ काम आपको इनडायरेक्ट करवाने पड़ते हैं, डायरेक्टली आपके कंट्रोल में नहीं होते। क्या जी? इनडायरेक्टली करवा। जैसे मैं एक टीचर हूं, तो मैं बहुत सारे काम स्टूडेंट से करवाता हूँ। अगर आप दो दोस्त हैं तो सारे काम आप नहीं कर सकते होंगे, कुछ काम अपने दोस्त के जिम्मे लगा लेते होंगे। अगर आप एक फैमिली मेंबर हैं तो सारे घर के काम आप नहीं करते होंगे, कुछ काम आपके बाकी घर के अफराद भी करते होंगे। खाना आप नहीं पकाते होंगे, ऐसा है। आपकी वालदा पका के देती होंगी, आपकी बहन पका के देती होंगी, ऐसा है। कमाने के लिए सारे कमाने के लिए नहीं निकल जाते होंगे, कोई घर में भी रुकता होगा, घर की निगरानी भी करता होगा, कोई कमा के भी लाता होगा, ऐसा है। ठीक, हर बंदे के जिम्मे कोई ना कोई रोल होता है। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस करना, यानी मैं वो काम, कुछ कामों को डेलीगेट कर देता हूँ, लोगों में तकसीम कर देता हूँ कि ये काम आप करो, ये काम आप करो, ये काम आप करो। होगा कि आप जब सारे काम करके दोगे तो मेरा काम हो जाएगा जो मैं चाहता हूँ। मैं डायरेक्टली आपको कंट्रोल नहीं करूँगा, इन्फ्लुएंस रखता हूँ। जैसे फ़र्ज़ किया, आप में से किसी को हीरो बनने का शौक़ है जी, फिल्मों में जाने का? हाथ खड़ा कीजिए, जिंदाबाद। ठीक ठीक। अब फ़र्ज़ किया एक हीरो है, दोस्त हैं, तो वो किसी मूवी में काम कर रहे हैं। मूवी बड़ी मोटिवेशनल सी है, और उससे एक लोगों ने इन्फ्लुएंस ये लिया कि भाई हमें सोसाइटी में बेहतरी लानी चाहिए। क्या जी? हीरो का जो किरदार है ना, उससे लोग मुतासर हो रहे हैं। हीरो का रोल ये था कि हमने सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम करना है, लेकिन हीरो अमली ज़िंदगी में खुद कुछ नहीं कर रहा। हीरो जो था वो अमली ज़िंदगी में, लेकिन मूवी में उसका रोल यूं था कि वो सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर कर रहा है। लोग उससे मुतासर हुए और बेहतरी के लिए कुछ करना शुरू कर दिया। ये इन्फ्लुएंस है, अथॉरिटी नहीं। बस वो एक इन्फ्लुएंस डाल रहा है। तो हमें खुद को इस तरह का बनना है कि मैं खुद भी कर रहा हूँ जो मेरी अथॉरिटी है, और मैं लोगों पे इन्फ्लुएंस भी छोड़ रहा हूँ ताकि वो भी करने के लिए तैयार हूँ। तो जो मेरा काम है, जो मेरा मकसद है, वो पूरा हो जाएगा। मैं पूरी दुनिया को बदलना चाहता हूँ, ये मेरा एरिया ऑफ कंसर्न है। नहीं बदल सकता। मेरे इख्तियार में क्या है? खुद को बदल लूँ। मेरे इख्तियार में क्या जी? खुद को बदल लूँ। मैं पूरी दुनिया को नहीं बदल सकता। तो अगर पूरी दुनिया को बदलना है तो बहुत सारे लोगों को साथ में लाना होगा। कैसे? ताकत से नहीं, अथॉरिटी से नहीं, पावर से नहीं, कंट्रोल करके नहीं। कैसे? इन्फ्लुएंस छोड़ के, एक इम्पैक्ट छोड़ के, अपने आप को दूसरों के लिए आइडियल बना के, मॉडल बना के कि भाई ये काम किया जा सकता है। जब ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा? बहुत सारे लोग मिलेंगे, लोग मिलते जाएंगे, तो फिर एक पूरा कारवां बनेगा, और जब फिर आप कामयाबी की तरफ चल पड़ेंगे, फिर आप पूरी दुनिया को बदलने की अहलियत रखते होंगे। ऐसा है बस। तो हमारे यहाँ एक एरिया ऑफ कंसर्न, एक एरिया ऑफ अथॉरिटी था, एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। अगर आप चाहते हैं ना कि आज जो कुछ आपके जहन में आ रहा है मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन कर नहीं सकते, एरिया ऑफ कंसर्न में आ रहा है,
जो जो कुछ आप कर सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हो, वो आपके एरिया ऑफ अथॉरिटी में आ रहा है। कामयाब लोग वही हैं जो एरिया ऑफ कंसर्न का शिकवा करते नज़र नहीं आ रहे होते। मैं इधर कश्मीर गया एक दफ़ा, यहाँ पे अता भाई जानते होंगे, वहाँ पे एक एरिया है इनका मीरपुर के साथ, कौन सी तहसील है जी वो उनकी, हबीबुल्लाह, चकसवारी, चकसवारी शायद, अच्छा। तो वहाँ पे गए और वहाँ एक दोस्त है हमारे, वो हर साल यही शिकवा कहते हैं, देखिएगा एक दिन आना है इंशाल्लाह, काम वो करना है जो बहुत ज़्यादा मुनाफे बख्श हो ना, रातों रात देखिएगा, काम वो करना है जो किसी और ने ना किया हो। तो ये मैं कुछ काफ़ी सालों से उसे ये सुन रहा हूँ, मतलब जब भी उसे मुलाकात होती है, भाई कुछ कर रहे हो नहीं, तो फिर क्या कर कहता देखना एक दिन वो काम करना है जो आज तक किसी ने ना किया, फिर पता चलेगा पूरी दुनिया उससे मुतासर होगी। मतलब 24 घंटे क्या कर रहा है, सोचे जा रहा है कर, क्योंकि वो सोच रहा है जो अभी उसके इख्तियार में नहीं है, वो एरिया ऑफ कंसर्न में बैठा हुआ है। और कामयाब लोग कहाँ बैठते हैं जी, कहाँ रहते हैं, एरिया ऑफ अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस में रहते हैं। जो लोग इस एरिया में रहते हैं, आज ही अपने कामों की लिस्ट बनाएं और चेक करें कि कौन से काम आपकी अथॉरिटी में हैं, कौन से काम आप कंट्रोल कर सकते हो, कौन सी एक्टिविटीज़ को आप चेंज कर सकते हो, किन प्रॉब्लम्स के आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। हमें वो काम करने की ज़रूरत है, ना कि मैं ये बैठ के सोचता रहूँ अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, अगर वो हो गया तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, अगर वो हो गया तो ये हो जाएगा। भाई मुझे ये देखना है कि इस वक्त मैं पाकिस्तान के लिए क्या कर सकता हूँ, जो कर सकता हूँ ना वो मुझे करना शुरू कर देना चाहिए। हमारे एक दोस्त हैं, वो मिसाल देते होते हैं कि यूनिवर्सिटी में हमारे साथ लेक्चर आ रहे हैं, वो कहते हैं जी मैं किसी ढाबे पे बैठा था, तो वहाँ पे ढाबे पे जो होटल वाला था जो दाल रोटी बना रहा था, वो कह रहा था जी ये पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मसला, अगर ये कर लेना तो पाकिस्तान ठीक हो जाए। ये जो यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे ख़राब हो रहे हैं ना, सबसे बड़ी वजह यूनिवर्सिटी का माहौल है। अगर वो यूनिवर्सिटी का माहौल बदले तो हमारे बच्चे बड़ी अच्छी एजुकेशन हासिल करें। वो दोस्त बता रहे थे कि वो बंदा ये बात कर रहा था जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया, वो होटल वाला वो बंदा वो बात कर रहा था जिसको पता ही नहीं है सियासत क्या होती है, और वो सारी वो चीज़ें कर रहा है जो उसके एरिया ऑफ कंसर्न में आ रही हैं, उसके एरिया ऑफ अथॉरिटी में, यानी वो नहीं कर सकता। तो कहता रोटी वो लगा रहा था जली हुई और कच्ची। मैंने उसे पूछा चाचा जी रोटी तू जली हुई लगा रहा है और बातें तू कर रहा है कि पाकिस्तान की सियासत ठीक हो जाए तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हालांकि उसे करना क्या चाहिए कि जो उसका काम है वो उसमें एक्सपर्ट हो। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो काम हमारे करने का होता है ना वो हम नहीं कर रहे होते, वो हम बैठे होते हैं, और जो काम हमारे करने का नहीं होते सारा दिन उस पर बात कर रहे होते हैं। ये कासिम अली शाह साहब कह रहे होते हैं कि उनकी एक बात है, वो कहते हैं जी एक चाय वाला था, चाय वाला वो बड़ी टेंशन ले रहा था कि भाई ये पाकिस्तान के साथ ये हो गया ये हो गया। कहते हैं मैंने उससे पूछा क्या तू वो मसला तूने पैदा किया पाकिस्तान का, ये जो इतना बड़ा मसला करप्शन का, क्या तूने पैदा किया? वो कहता नहीं। ठीक है, तू हल कर सकता है? कहता नहीं। कहता फिर चुप करके चाय पी। ठीक है, जब तूने पैदा नहीं किया, तू हल नहीं कर सकता, तो इतनी टेंशन क्यों लिए हुए? ठीक है, फिर तुझे क्या करना, तो अपना काम कर जो तू कर सकता है। हमारे एक दोस्त कहते होते हैं फ़र्ज़ किया आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके पास उस मसले का हल है तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बताइएगा सारे, हसनैन हुसैन, अगर आपके साथ कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है और आप उसका सोल्यूशन रखते हो, आपने उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया, तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत है ना। अब देखिए आपके साथ एक प्रॉब्लम है, दूसरी सिचुएशन, और उसका कोई हल नहीं है, उसका कोई हल नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जब हल ही नहीं है तो टेंशन क्यों लेनी है भाई? अंदाज़ा लगाएं हमारी ज़िंदगी में टेंशन होती क्यों है। हमें खुश रहना सीखना चाहिए कि एक चीज़ है कि आपकी ज़िंदगी को मसला है, अगर तो उसका कोई हल है तो खुश रहें भाई, फिर टेंशन क्यों लेनी है। अगर उसका कोई हल है ही नहीं तो फिर भी परेशान क्यों होना है जब हल ही नहीं है। वो स्टीफन कोवे है 7 हैबिट्स का राइटर, वो कहते हैं एक काम किया करें, काम ये किया करें जो आपके इख्तियार में है वो कर गुजरें, जो आपके इख्तियार में है वो कर गुजरें, जो आपके इख्तियार में नहीं है, जो आपके इख्तियार में नहीं है कोई दूसरा कर सकता है वो किसी और के ज़िम्मे लगा दें, अपनी टीम के ज़िम्मे लगा दें, अपने दोस्त के ज़िम्मे लगा। और जो आपके इख्तियार में नहीं है, यानी जो बिल्कुल आप कर ही नहीं सकते, ना किसी से करवा सकते हो, उस पर क्या करें? मुस्कुरा दें। कहता है ये जो नाक के नीचे लकीर है ना, इसको खींच दें, इसको खींचें एक दफ़ा, हाँ आप मुस्कुराते हुए नजर आएंगे।
बस वो कहता मुस्कुरा दिया करें। जब आप इख्तियार ही नहीं रख सकते, ना खुद कुछ कर सकते हो ना किसी से करवा सकते हो, फिर उस पर टेंशन लेने की ज़रूरत। हमारे प्रॉब्लम 3 तरह के हैं जी, हमने पहले डिस्कस किया। एक प्रॉब्लम वो था जो हमारे बिहेवियर की वजह से है, जो हम खुद पैदा करते हैं। दूसरे प्रॉब्लम कौन से थे? जो पब्लिक की वजह से होते हैं। तीसरे प्रॉब्लम कौन से थे? जो नेचुरल होते हैं। ऐसा ही है जी। अब इन तीनों तरह के प्रॉब्लम, इनके हल क्या है? ये बिहेवियरल प्रॉब्लम जो मेरी वजह से है, जो दोस्त मेरी वजह से हैं, इनको हल करने के लिए क्या किया जा सकता है? ये डायरेक्ट कंट्रोल में, इनको मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूं। इसको क्या नाम देंगे? डायरेक्ट कंट्रोल। हर वो प्रॉब्लम जो आपसे पैदा किया गया ना, उसे आप ही हल कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी एटीट्यूड की वजह से होगा, आपके बिहेवियर की वजह से होगा। आप अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को बेहतर कर लोगे तो ये प्रॉब्लम पैदा ही नहीं होंगे। और दूसरे प्रॉब्लम कौन से थे? जो पब्लिक की वजह से हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट कंट्रोल में हैं, यानी उनको हम दूसरे लोगों के जरिए हल करवा सकते हैं। ऐसा है, जो मेरे दोस्त की वजह से है तो मैं दोस्त के जरिए हल करूंगा कि दोस्त मेरा आइंदा मुझे कोई तकलीफ ना दे, मैं उसके साथ ऐसा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस छोड़ूं, ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में रहते हुए उसके ऊपर वर्किंग करूं, तो क्या होगा? वो कभी भी मेरे लिए प्रॉब्लम वाला नहीं बनेगा। मेरे पेरेंट जो मुझ पे इत्माद नहीं करे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्या होगा? मुझे इन्फ्लुएंस छोड़ना होगा, पेरेंट्स के ऊपर एक इत्माद बनाना होगा। अभी घर में रहते हुए जो कर सकता हूँ, अब्बा जी ने सिगरेट लेने के लिए भेजा तो बीच में 2 रुपये की 5 रुपये की डंडी ना मारूं, मैं ला के दूँ। अब्बा भी कहे कि बच्चा तो बड़ा ईमानदार है जी, 5 रुपये भी वापस कर रहा है। अभी मेरे इख्तियार में यही है ना, और फिर कल को अब्बा जी जान जाएंगे कि ये तो 5 रुपये में डंडी नहीं मारता, तो इसको मैं लाख 10 लाख दूँ तो ये डंडी नहीं मारेगा। जो अभी मेरे अथॉरिटी में है, अभी जो मेरे कंट्रोल, मुझे वो करना होगा। इन्फ्लुएंस छोड़ूंगा तो दूसरों को भी कन्विंस कर लूंगा। तीसरा क्या है जी? नेचुरल। ये आपके कंट्रोल में है, और याद रखिए जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया करें। यानी उस पर तो आप कर ही कुछ नहीं सकते ना। हादसा हो गया उसको कबूल कर लें, कोई एक्सीडेंट हो गया, बजाय लान तान करने के किसी को, उसको कबूल कर लें। जलजले की वजह से घर गिर गया, कबूल कर लें, अल्लाह की मर्जी समझ के। उस पर हम कुछ कर नहीं सकते, तो उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हम उन चीज़ों पे परेशान होते रहते हैं जिनको हम बदल ही नहीं सकते। हमें क्या करना चाहिए? जो बदल सकते हैं उस पर वर्किंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे होंगे, अपनी तवानाई यानी एनर्जी भी ज़ाया कर रहे होंगे। कामयाब लोग कभी भी अपना वक्त और अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करते उन कामों में जो वो कर ना सकते हों। हमें लिस्ट बनानी होगी अपने कामों की, फिर देखना होगा कौन से एरिया ऑफ अथॉरिटी में आ रहे हैं, कौन से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं और कौन से एरिया ऑफ कंसर्न में आ रहे हैं। जो काम आपके एरिया ऑफ अथॉरिटी में आ रहे हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, उन पे वर्किंग शुरू कर दें। फिर आहिस्ता 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 आपका एरिया बढ़ता जाएगा, और जितने आपके कंसर्न में आ रहे थे ना चीज़ें, वो सारे आपके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, आपके एरिया ऑफ अथॉरिटी में आ जाएंगे। आखिरी चीज़ बताऊंगा आपके साथ और इसको इख्तिताम कर दूंगा, वो ये कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना हो ना, या ज़िंदगी में सुकून भी चाहते हूँ, जो हमें नहीं पढ़ाया जाता। ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने किसी किताब से या किसी से नहीं सुना ना पढ़ा कहीं। अगर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाना होगा, ये 3 एरिए हमें पढ़ाए जाते हैं किताबों में। जो लोग अगर ट्रेनिंग्स लेते होंगे तो ये एरिया पढ़ाए जाते हैं। नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, मैंने नाम ज़रा एक का चेंज करके रखा आपके सामने। एरिए मुख्तलिफ हो सकते हैं। और जो 4th एरिया वो है एरिया ऑफ सर्विसेज। एरिया ऑफ सर्विस क्या लें, यानी खिदमत का एरिया। कौन सा एरिया? अगर आप इन्फ्लुएंस वाले एरिया को बढ़ाना चाहते हो ना, कौन से एरिया को, और पावर वाले एरिया को, तो आपको कुछ काम डेली रूटीन में शिकवा शिकायत की बजाय कुछ ऐसे करने होंगे जिससे दूसरों का भला होता हो, दूसरों के आप काम आते होंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में एरिया ऑफ सर्विस नहीं है ना, तो आप पूरी दुनिया को भी फतह कर लोगे ना, सुकून नहीं मिलने वाला, ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आने वाली, ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं आने वाला, ज़िंदगी आपका दिल को तस्कीन नहीं मिलने वाली, आपके दिल को राहत नहीं मिलने वाली, आपका दिल खुशियों से नहीं बढ़ने वाला, कामयाबी को आप सेलिब्रेट नहीं कर पाओगे। बात समझ रहे? तो हमें, अगर आप बादशाह जो कहता है मैं बच्चे को ले जाऊं, क्या जी, बच्चे को भी ले जाऊं, सब कुछ दे दूं, बच्चा फिर भी खुश नहीं होगा। वो कहते हैं एरिया ऑफ सर्विस, यानी
उसको ऐड कर लें कि दूसरों के काम आना शुरू कर दें बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मुफाद के। जब तक आप इस एरिया को शामिल नहीं करेंगे तो तब तक आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ेगा। जब आप एरिया ऑफ सर्विस, यानी मैं यहाँ इस दोस्त के काम आता हूँ, जब आप किसी के काम आएंगे तो क्या होगा, एक इन्फ्लुएंस छोड़ रहे हैं, ऐसा है, वो आपसे मुतासिर होगा, आपकी टीम का हिस्सा बन जाएगा, आप उसके ज़िम्मे कोई काम लगाओगे वो आपका काम करके दिखाएगा। तो जहां हम एरिया ऑफ कंसर्न रखें, आप एक लाजमी लिस्ट बनाइएगा, एरिया ऑफ अथॉरिटी की बनाइएगा, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस की बढ़ाइएगा, साथ एरिया ऑफ सर्विस की भी बनानी है, जिसकी वजह से आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपैंड होता हुआ यहाँ तक आ जाएगा और दुनिया का हर काम आपके इख्तियार में आ जाएगा, सिवाय उसके जो नेचुरल होंगे। नेचुरल वो जो नो कंट्रोल में आएंगे, जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। सही है जी, क्या कहा था? अच्छा, नेचुरल यानी कुदरती आफात जो होंगी, जलजला हो सकता है, सैलाब हो सकता है, इस तरह की और बेशुमार चीज़ें, आंधी हो सकती है, तूफ़ान हो सकता है, इस तरह की चीज़ें, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन हमें इसका शिकवा नहीं करना। वो एक शेर है ना कि हवा खफा होगी लेकिन इतनी संग दिल ना थी, यानी हम लोग शिकवा कर रहे होते हैं कि भाई वो तो ये हो रहा था। जैसे फ़र्ज़ किया, इसकी एक एग्जांपल मैं इस तरह देता हूँ कि आप बॉलिंग करते हो, क्रिकेट के प्लेयर हो, बॉलिंग करते हो और आपकी एरिया ऑफ अथॉरिटी है कि आप बॉलिंग बहुत अच्छी करते हो, आप बॉलिंग करोगे, बैट्समैन को आप बॉल करने जा रहे हो, तो अब यहाँ आपका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है? जो टीम के बाकी मेंबर होंगे ना, जो आपको सपोर्ट करेंगे, वो बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो किसी के पास जाएगी, कोई उसको कैच करेगा, ऐसा है, ठीक है। अगर वो ना करे तो बॉलर नाकाम हो जाएगा, यानी वो बाउंड्री लाइन को टच करेगी बॉल तो स्कोर मिल जाएगा बैट्समैन को, बॉलर नाकाम हो जाएगा ना। तो बॉलर को अगर कामयाब होना तो क्या करना होगा, इन्फ्लुएंस भी रखना होगा, बाकी टीम मेंबर उसको सपोर्ट करें, ऐसा है। अब इसका एरिया ऑफ कंसर्न क्या हो सकता है, या इसको इस तरह ले लें कि यहाँ तीन चीज़ें हैं, एक जो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में है, एक इनडायरेक्ट कंट्रोल में, एक पे नो कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल ये है कि वो बॉल करवाए, अच्छी करवाए, बेहतरीन बॉल करवाए, ये उसका कंट्रोल है, ऐसा ही है। इनडायरेक्ट कंट्रोल ये है कि टीम बाकी जो खेल रही है वो बेहतरीन फील्डिंग करे। नो कंट्रोल क्या हो सकता है? ठीक, हाँ, बॉल फट जाए, ठीक, हाँ, नो बॉल हो जाए, ये भी। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कंट्रोल ये है कि वो बेहतरीन बॉल करे, नो बॉल ना होने दे, ये उसके कंट्रोल में, वो इस तरह रनिंग करे, वो ये सीखे। लेकिन नो कंट्रोल ये होगा कि बैटिंग पिच हो, पिच ऐसी है कि वहाँ पे वो जो बॉल करवा रहा है वो बैट्समैन की फेवर में जा रही है, या कह लें कि वहाँ पे हवा चल रही है जो मुखालिफ सिम्मा में चल रही है, बॉल बहुत तेज़ करवा रहा है, वो स्लो जा रही है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, ऐसा है। या बॉल ऐसा करवा रहा है कि उससे सही तरीके से नमी बहुत ज़्यादा तो बॉल सही से, इस पे उसका कंट्रोल, इसका शिकवा करना नहीं बनता, जिस पे हम कर कुछ नहीं सकते उसका शिकवा करना नहीं बनता। कुछ चीज़ें हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं, एरिया ऑफ अथॉरिटी में आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे इनडायरेक्ट कंट्रोल में होती हैं, वो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, नो कंट्रोल, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, वो एरिया ऑफ कंसर्न में आ सकती हैं। और अगर हमने अपने एरिया, सबसे ज़्यादा रोल किसका है, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस का या एरिया ऑफ अथॉरिटी का, अगर इसको बढ़ाना है तो क्या करना होगा, एरिया ऑफ सर्विस को एक्सपैंड करना होगा। एरिया ऑफ सर्विस जितना आप अपनी ज़िंदगी में एक्सपैंड कर लेंगे, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपैंड होगा, बढ़ता जाएगा। अगर एरिया ऑफ एक्सपैंड बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम फील्डर होंगे। अगर पिच आपके हक में ना भी हुई, अगर नमी भी हुई, लेकिन अगर टीम मेंबर सारे के सारे आपके साथ दिल के साथ, आपके दिल से खड़े हुए आपके साथ ग्राउंड में, तो वो बॉल पिच तक नहीं जाने देंगे, वो कोई कैच ड्रा नहीं करेंगे, फिर कोई बॉल आपकी ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि फिर आपकी वर्किंग उस एरिया में है जो आपका बेस्ट, जहां आप परफॉर्म कर सकते हो। हमें अपना बेस्ट परफॉर्म करना होता है। वो मौलाना रूमी ने शायद कहा था कि जब मैं बहुत ज़्यादा होशियार था तो मैं पूरी दुनिया को बदलना चाहता था, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जब अल्लाह पाक ने मुझे विजडम अता किया तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं समझ गया और मैंने खुद को तब्दील करना शुरू कर दिया। यानी हिकमत वाले लोग वही हैं, समझदार लोग वही हैं, कामयाब लोग क्या करते हैं, वो खुद को तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ना कि पूरी दुनिया को।
पूरी दुनिया को तब्दील करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एरिया ऑफ अथॉरिटी पे वर्किंग करनी होगी। जो कम से कम अभी आप कर सकते हो उस पर वर्किंग शुरू कर दो, उसको ऐसा ऐसा एक्सपेंड करो, तो एक दिन आएगा फिर आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन के फिर पूरे पाकिस्तान को चेंज करने के काबिल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप अपने कामों की लिस्ट बनाएंगे, अपने प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाएंगे, उनमें से चेक करेंगे कौन से एरिया ऑफ कंसर्न में आते हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आते हैं, एरिया ऑफ अथॉरिटी में आते हैं। फिर उनकी लिस्ट बना के अपनी एरिया ऑफ अथॉरिटी को, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस को ऐसा ऐसा एक्सपेंड करेंगे और इंशाल्लाह आप अपने आप को तब्दील करने के साथ साथ अपने घर वालों को तब्दील करेंगे, अपने मोहल्ले को तब्दील करेंगे, अपने पाकिस्तान को तब्दील करेंगे। हम दीन इस्लाम के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो बहुत बेहतर होगा, जिससे दीन इस्लाम को बहुत ताकत मिलेगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।